हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुम चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम के राइज से पहले अरब वर्ल्ड की धार्मिक स्थिति कैसी थी। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल ये आता है कि इस्लाम का राइज हुआ कब। अब इस्लाम के राइज के बारे में अगर आप सवाल करेंगे तो दो एक्सप्लेनेशन है। एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन है जो कि इस्लाम देता है, और इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम के जो राइज है वो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। पहले इस्लाम के प्रॉफिट जो हैं वो आदम माने जाते हैं, और इस्लाम के अंदर 1,24,000 प्रॉफिट्स माने गए हैं, जिसमें से 25 की व्याख्या तो कुरान में की गई है। तो पहले प्रॉफिट आदम और आखिरी प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हुए, जिनको प्रॉफिट बी पीस अपॉन हिम कहा जाता है। वो अंतिम प्रॉफिट हुए, यानी मैसेंजर ऑफ गॉड हुए। लेकिन अगर आप एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस्लाम का जो राइज है वो कब माना जाएगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो कि अंतिम प्रॉफिट हैं उनका जन्म हुआ, और उसके बाद उनको 610 में एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद 610 में उन्होंने इस्लाम को प्रीच करना शुरू किया। उसके बाद 622 में उन्होंने हिजरत यात्रा करी, हिजरत कैलेंडर की शुरुआत करी, जिसमें मक्का से मदीना की उन्होंने यात्रा करी थी। तो यहाँ से इस्लाम का राइज माना जाता है। एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से देखेंगे तो 622 में हुआ, तो यानी अर्ली 7th सेंचुरी में हुआ। तो यहाँ पे जब हम अरब वर्ल्ड की बात करने वाले हैं तो 7th सेंचुरी से पहले अरेबियन वर्ल्ड में और मेनली अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कौन कौन से रिलीजन्स को फॉलो किया जाता था, कौन से ट्रेडिशन और कल्ट को लोग यहाँ पे फॉलो करते थे, किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्री इस्लामिक अरेबियन पेनिनसुला की मेनली हम बात करेंगे, जो कि मेनली ट्राइबल था, नोमैडिक लोग यहाँ पे रहते थे। उनके बिलीफ्स और उनके कल्चर ट्रेडिशन की हम बात करेंगे। ठीक है। अब अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें, आज के वर्ल्ड मैप को देखें रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको नजर आएगा कि दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। और आप रेड कलर देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन नजर आ रहे हैं, और ये कहाँ कहाँ पे हैं? दोनों अमेरिकी महाद्वीपों में, यूरोप के अंदर, यहाँ पे रशिया के अंदर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका देश नहीं, साउथ अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर। तो ज्यादातर यहाँ पे जो है क्रिश्चियंस रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन जहां जहां पे रेड बना हुआ है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस रहते हैं। यहाँ पे तमाम रिलीजन्स के लोग रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। क्रिश्चियनिटी की अलग अलग ब्रांचेस को फॉलो करती है। कहीं कैथोलिक रिलीजन को ज्यादा फॉलो किया जाता है, कहीं पे प्रोटेस्टेंट को ज्यादा फॉलो किया जाता है, कहीं पे और जो ब्रांचेस हैं क्रिश्चियनिटी की उनको फॉलो किया जाता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है वो है इस्लाम। और मुस्लिम्स की जो आबादी है वो देखिए आप, मेजोरिटी कहाँ पे है उसकी, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न अफ्रीकी महाद्वीप के हिस्से से लेके पूरा जो मिडल ईस्ट है वो पाकिस्तान वाला हिस्सा है यहाँ पर, और यहाँ से इतना बड़ा जो हिस्सा है इसमें मेनली इस्लाम को फॉलो किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है। इस्लाम के शिया और सुन्नी ब्रांचेस और भी जो ब्रांचेस हैं उनको फॉलो किया जाता है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म है। लेकिन भारत के अंदर तमाम अलग अलग रिलीजन्स हैं। इस्लाम को फॉलो किए जाने वाले लोग जो हैं, अगर किसी एक देश की बात करें तो दूसरे नंबर पे भारत आता है इंडोनेशिया के बाद। इतने लोग यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं। उसके अलावा सिखिज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो ये मैप जो है ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सभी रिलीजन्स आपको नजर आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं इस हिस्से की जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये तो चलो अलग हिस्सा हो गया। हम इस पूरे हिस्से की बात करने वाले हैं जो अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। आगे मैं बड़ा मैप भी आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हम बात करने वाले हैं। तो प्री इस्लामिक अरेबिया की बात करेंगे। अरेबिया की अगर बात करें तो ये अरेबियन वर्ल्ड है। अरेबियन वर्ल्ड वो है जहां पे अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अरबी भाषा या इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है। और हम इस पूरे अरब वर्ल्ड की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अरेबियन पेनिनसुला की। अरेबियन पेनिनसुला ये है। पेनिनसुला क्या होता है? जिसके तीन तरफ पानी हो, ऐसी जमीन जिसके तीन तरफ पानी हो तो उसको पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, तो इसके एक तरफ रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, इधर पर्शियन गल्फ है, और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है। इसमें कई सारे देश हैं आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सऊदी अरब है, जॉर्डन का हिस्सा है, कुवैत का हिस्सा है, इराक का हिस्सा है, यूएई है, ओमान है, यमन है, कतर है। ये तमाम देश जो है वो अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा है। और आपको पता है कि इस्लाम का राइज भी सऊदी अरब से हुआ, यहाँ से हुआ। मक्का और मदीना वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ से इस्लाम का राइज हुआ। मदीना से शुरुआत हुई थी इस्लाम की, और ये जो क्षेत्र है यहाँ से हुआ, सऊदी अरब के कुरैश कबीले से प्रॉफिट मोहम्मद साहब आते थे, उसके बाद यहाँ से हुआ, और फिर धीरे धीरे ये पूरा जो क्षेत्र है उसका
जो है इस्लामीकरण हो गया और इस्लाम का एक्सपांशन हो गया। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इस्लाम का एक्सपांशन हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब राशिदुल कैलिफेट के अंडर हुआ, हुमायूद कैलिफेट के अंडर हुआ, और फिर और जो भी कैलिफेट्स हुई उनके अंडर इसका एक्सपांशन हुआ। लेकिन उससे पहले क्या था, मेन बात ये है। तो प्री इस्लामिक जो अरेबियन वर्ल्ड था उसके पीरियड को कहा जाता है जहीलियाज। जहीलियाज जो पीरियड है वो अर्ली 7th सेंचुरी से पहले के पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, तो 610 या 630 का जो समय है, आप जब भी इस्लाम का राइज माने 622 में जब हिजरत कैलेंडर की शुरुआत हुई, वहां से इस्लाम के राइज को मेनली लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां से पहले का जो समय है, उससे पहले स्थिति क्या थी इस पूरे अरेबियन पेनिनसुला की, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग थे वो ट्राइबल स्ट्रक्चर में रहते थे, ट्राइबल थे, जनजातीय थे, और उनके ऐसा भी नहीं है कि वो सारी ट्राइब्स थी वो होमोजीनियस थी कि सभी एक तरीके के रिलीजन को फॉलो करती थी या एक तरीके के ट्रेडिशंस कल्ट्स को मानती थी। नहीं, सब अलग थे, सब की अपने अपने यूनिक कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ थे, सब एक दूसरे से काफी अलग थे, डिफरेंट थे, काफी डाइवर्सिटी थी यहाँ पे। तो कई तरीके के डाइवर्स एथनिक ग्रुप यहाँ पे नजर आते थे उस समय, और कई यहाँ पे अरब भी थे, पर्शियन भी थे, यूथोपियन भी थे, और एक रिलीजियस प्लूरलिज्म आपको इस रीजन के अंदर नजर आएगा जो कि काफी कॉम्प्लेक्स था, और उसको समझना भी काफी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके बारे में सोर्सेज नहीं मिलते। सोर्सेज मिलते हैं, ज़्यादातर मिलते हैं यहाँ पे इस्लामिक जो स्कॉलर्स हुए हैं उनके। तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो चीज़ें लिखी हैं उनको कई बार एक शक की नज़र से देखा जाता है, कई लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बायस नज़र आते हैं कई कुछ हिस्सों में कि वो इस्लाम की तरफ उनका बायस होता है। कई जो स्कॉलर्स ने इस तरह से चीज़ें लिखी हैं कि उसमें ये लगता है कि वो ये कहते हैं कि पहले जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं थी और इस्लाम के आने के बाद जो है चीज़ें एकदम बहुत अच्छी हो गई। तो वो जो है, इसलिए जो अनबायस्ड लोग हैं जो एकदम सेपरेटली उसको नजर देखना चाहते हैं, वो उसको उन लोगों की बात ना मान के यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले और जो उस दौर में जो चीजें लिखी गई उनके आधार पे चीजों का आकलन यहाँ पे करते हैं। तो ये तो स्थिति आज की है जो मैंने आपको अभी मैप दिखाया है अरेबियन पेनिनसुला का। लेकिन उससे पहले 7th सेंचुरी से पहले की स्थिति कैसी थी, वर्ल्ड ये वाला जो पार्ट है वर्ल्ड का वो कैसा नजर आता था। यहाँ पे तमाम छोटी छोटी ट्राइब्स नजर आती थी, जिसमें देखिए ये प्रोमिनेंट ट्राइब्स थी, गैसनिड्स, लखमिड्स, हनीफा, कुरैश कबीले से प्रॉफेट मोहम्मद साहब आते थे, और ये अलग अलग यहाँ पे ट्राइब्स नजर आती हैं। इनके कंटेम्प्रेरी समय पे जो मेन दो साम्राज्य थे जो इनके साथ सीमाएं शेयर करते थे वो थे, एक तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको बेजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, जिसका इतिहास हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी तरफ था ससेनियन एम्पायर, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको सेकंड पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। ये दोनों थे। ये सेकंड पर्शियन एम्पायर था, और पर्शियन एम्पायर यानी पर्शिया का हिस्सा था, और पर्शिया आज के समय ईरान को बोला जाता है, मेनली ईरान है, हालांकि बहुत बड़ा था पर्शिया। और ये पर्शियन एम्पायर के अंदर फारसी रिलीजन को माना जाता, फारसी रिलीजन यानी जोरस्ट्रियन रिलीजन को माना जाता था। यहाँ पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर जो कि बेजेंटाइन था, ये पुराने समय पे तो देखिए यहाँ पे रोमन रिलीजन को माना जाता था, ग्रेको रोमन रिलीजन जिसको हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बाद में कॉन्स्टेंटिन पॉल के समय से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया, और क्रिश्चियनिटी जो है वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का मेन रिलीजन बन गया। तो इस दौर में जब 7th सेंचुरी से पहले का जो समय माना जाता है, तो उससे पहले यहाँ पे लगभग 4th सेंचुरी के आसपास जो है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को माना जाने लगा था। तो इन सभी ट्राइब्स के समय पे क्या क्या हो रहा था, किस तरीके के रिलीजन्स को और इन चीज़ों को फॉलो किया जाता था, उसकी हम अभी बात करते जाएंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे जो नोमैडिक लोग रहते थे, मेनली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट प्रवृत्ति के लोग थे। पेस्टोरलिस्टिक क्या होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं और मवेशियों को पालते हैं, मवेशियों पे उनका जीवन ज़्यादा आधारित होता है। कि और ये एक क्षेत्र जो है अरेबियन पेनिनसुला, आपको पता है कि ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, मरुस्थलीय रेगिस्तान है, ओएसिस लैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके के जानवर हैं, ऊँट हैं, गोट्स हैं, शिप्स हैं, इनके ऊपर इनकी ज़िंदगी काफ़ी डिपेंड होती थी, चाहे वो खाने पीने को लेकर, मीट को लेकर, चीज़, मिल्क, इन सभी चीज़ों के लिए ये इस तरीके के जानवरों को पालते थे, और उनके ऊपर ही इनकी ज़िंदगी इनका जीवन यापन होता था। छोटी छोटी फैमिलीज जो थी उनको क्लैन बोला जाता था, और जो क्लैन्स थी बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ट्राइबल यूनिट्स बनाती थी, और अलग अलग ट्राइबल यूनिट्स जो हैं उनके लीडर्स हुआ करते थे, और दूसरे ट्राइब्स के साथ रिलेशंस कई बार अच्छे भी होते थे और कई बार एनिमेटिक रिलेशन भी होते थे, दोनों के बीच में दुश्मनियां भी हुआ करती थी। अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनके पास वॉर स्किल्स भी करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो युद्ध कला में भी
मतलब एक तरह से ट्रेनिंग लेते थे, दूसरों के खिलाफ जंगें भी लड़ते थे, लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, जो ट्राइबल कल्चर था वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो वॉरफेयर बहुत कॉमन था और इन ट्राइब्स को बिडोइन ट्राइब्स कहा जाता था। बिडोइन ट्राइब्स, देखिए कई बार मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाता हूँ जो नाम है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं सभी शब्दों को एकदम सही तरीके से ही उच्चारण करता हूँ उनका, ये बिल्कुल भी नहीं करता मैं, लेकिन ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। तो बिडोइन ट्राइब्स जो थी उनके बीच में कई सारी लड़ाइयाँ भी होती थी और ये जो हैं दूसरों को, आउटसाइडर्स को एक एनिमी की तरह से देखते थे। और ये चीज़ मैंने आपको तभी भी बताई थी जब मैंने बताया था कि एक्सपांशन कैसे हुआ था इस्लाम का, जो किस तरह से जो ट्राइब्स हैं वो आपस में भिड़ रही थी, लड़ रही थी, उनको एकजुट किया गया था, किस तरह से उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई थी राशिदुल कैलिफेट के टाइम पे। तो रीडा वॉर्स जब हुए थे तब इन सभी ट्राइब्स को हरा के और इस्लाम जो है पूरे अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर डोमिनेटिंग हो गया था। तो वो रीडा वॉर के टाइम पे हुआ, लेकिन उससे पहले जो है वो अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी और अपने कल्ट्स और अपने ट्रेडिशन रिचुअल्स को, अपने रिलीजन्स को फॉलो करती थी। अरब ट्राइब्स की, इन पर्टिकुलर ट्राइब्स की अगर बात करें तो इनकी शुरुआत जो है सबसे पहले ये सीरिया की तरफ आए। सीरिया की तरफ तकरीबन 200 सी के आसपास ये नज़र आते हैं। उसके बाद 200 सी के आसपास जॉर्डन के आसपास भी नज़र आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये 630 से पहले के समय तक, जब इस्लाम का राइज हो रहा था, उस समय तक पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर फैल चुकी थी। ये ट्राइब्स की बात करें, हालांकि इस वर्ल्ड में, अरब क्षेत्र के अंदर, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर लोग हज़ारों सालों से रह रहे थे। वो उनमें से कई सभ्यताएं यहाँ पे रह रही थी, हालांकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जो भी आर्कियोलॉजिकल लिमिटेड एविडेंस मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे सिविलाइजेशंस रही हैं और उन सिविलाइजेशंस में आपको कुछ ओरल ट्रेडिशंस के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो चीज़ें लिखी हैं उनसे हमें पता चलता है कि जैसे कि कुछ सिविलाइजेशन हुए, जैसे थामुड सिविलाइजेशन हुआ, दिलमुड सिविलाइजेशन हुआ, जो कि थालुड सिविलाइजेशन है थामुड वाला, वो 3000 बीसी से 300 सी तक चला है। दिलमुन सिविलाइजेशन जो है वो 600 सी तक लगभग चला है, 4000 बीसी से लेके। तो इतने लंबे लंबे समय तक यहाँ सिविलाइजेशंस रहे। और सिविलाइजेशंस एंशिएंट पीरियड में आपको पता है कि ये दिलमुल वाला सिविलाइजेशन देखिए एरिया दिख रहा है आपको, और कई यहाँ पे सिविलाइजेशंस हुए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका डिक्लाइन भी हो गया, और कुछ सिविलाइजेशंस जो हैं वो रहे और उनके बाद एक दूसरे सिविलाइजेशंस ने उनको एक तरह से सक्सेसर की तरह से आगे कंटिन्यू किया। ये चीज़ें हो ही रही थी। कुछ छोटे छोटे किंगडम भी थे यहाँ पे, जैसे सैबियन किंगडम हो गया। उसके अलावा ईरानियन, पर्थियन और सैसेनियन जो हैं वो भी कुछ क्षेत्र को कंट्रोल करते थे, तो उनका भी प्रभाव यहाँ पे था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, क्योंकि इस तरफ से आपको लोग जो हैं वो उस समय सैसेनियन वाले थे, तो वो इस क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र को अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इधर जो है वो था आपका ईस्टर्न रोमन अम्पायर, तो वो इस क्षेत्र को कंट्रोल करता था कुछ हिस्से को। तो वो चीज़ें चल रही थी। ये उससे भी पुराना मैप है। मैं जब बात कर रहा हूँ आपको रोमन अम्पायर से पहले और ससेनियन अम्पायर से पहले, जो पेस्टोरल पीपल, इरानियन पेस्टोरल इधर रहते थे और यहाँ पे नोमेडिक ट्राइब्स रहती थी, ये उससे बहुत काफ़ी पहले का मैप है। ठीक है, तो उस तरह से चीज़ें चल रही थी। उसके बाद अगर बात करें कल्चर और रिलीजन की, जो कि हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे, तो उसमें कौन कौन से रिलीजन्स को इस क्षेत्र में फॉलो किया जाता था। देखिए, प्री इस्लामिक रिलीजन जो थे इस अरेबियन वर्ल्ड में, उसमें इंडिजीनियस पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स भी थे। पॉलीथिस्टिक यानी कि जहाँ पे मल्टी गॉड्स की पूजा की जाती है, बहुत सारे देव देवताओं की पूजा की जाती है, उसको पॉलीथिस्टिक रिलीजन कहा जाता है। और मोनोथिस्टिक रिलीजन जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जिसमें एक ईश्वरवाद की धारणा होती है, उसको मोनोथिस्टिक रिलीजन कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलीथिस्टिक बिलीफ भी थे और मोनोथिस्टिक भी थे, क्योंकि यहाँ पे पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स जो थे उनकी तो अभी हम बात करेंगे, उसमें किस तरीके के देवताओं के वे मानते थे, लेकिन कुछ क्रिश्चियनिटी को भी मानते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का उस समय इन्फ्लुएंस था। क्रिश्चियन जीसस के बाद जो है पूरे क्षेत्र में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था। उसमें क्रिश्चियनिटी को भी अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता था। एक तो एंशिएंट अरेबियन क्रिश्चियनिटी थी, एक नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी थी, उसको फॉलो किया जाता था। उसके अलावा जुडाइज्म को फॉलो किया जाता था, यानी यहूदी धर्म को फॉलो किया जाता था। और जोरोस्ट्रियनिज्म को भी फॉलो किया जाता था, जो कि एक ईरानियन रिलीजन था, एक पारसी रिलीजन था। ठीक है, तो इसको फॉलो किया जाता था। इन सभी रिलीजन्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा मेन फोकस तो इस पॉलीथिस्टिक बिलीफ्स के ऊपर रहेगा कि पॉलीथिस्टिक बिलीफ्स किस तरीके के थे इन लोगों के। बाकी आप क्रिश्चियनिटी को भी जानते हैं, यहूदियों को भी जानते हैं, पारसियों को भी जानते हैं कि वो किस तरीके के बिलीफ्स को मानते हैं। हाँ, इसको उस क्षेत्र में फॉलो करते थे, तो वो किस क्षेत्र में फॉलो करते थे उसकी हम बात कर लेंगे। अरब पॉलीथिस्टिज्म जो था वो एक डोमिनेटिंग बिलीफ था। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में इन डोमिनेटिंग बिलीफ्स को, इन अरबियन पॉलीथिस्टिक कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। इनके कई सारे डाइटीज थे।
ये कई सुपरनेचुरल पावर्स को भी बिलीव करते थे, जैसे जिन। जिन के बारे में आपने देखिए कहानियां देखी ना, अलादीन का चिराग, ये जिन का जो कॉन्सेप्ट था, इस तरीके की सुपरनेचुरल पावर्स जो होती हैं उस तरीके की बातों में ये लोग बिलीव करते थे, जिन जैसे कॉन्सेप्ट्स में। और यहाँ पे देवी भी थी, देवताओं भी की भी कई सारी यहाँ पे मूर्तियां भी मिलती थी, मूर्ति पूजा होती थी। देखिए इस्लाम में मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है, वर्जित है इवन, कि वो मूर्ति पूजा को बिल्कुल मानते नहीं है। तो यहाँ पे जरूर होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, काबा में होती थी, मक्का में होती थी, मतलब मक्का जो कि आज के समय इस्लाम का हब है, वहाँ पे यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। और अलग अलग ट्राइब्स जो हैं अपने अपने देवताओं की पूजा करते थे। और वो देवताओं की संख्या तकरीबन मानी जाती है कि 360 के आसपास थी। अलग अलग यहाँ पे खुदाइयों से जो मूर्तियां मिली हैं, जो अभिलेख मिले हैं, उनसे ये एक तकाजा लगाया जाता है कि ओवर द रीजन, पूरे अगर क्षेत्र को अगर देखें कलेक्टिवली, पूरे अरेबियन पेनिनसुला को, तो तकरीबन 360 के आसपास यहाँ पे देवता थे। देवता गॉड और गॉडेस दोनों थे, जिनकी मूर्तियां वगैरह यहाँ पे मिली हैं प्री इस्लामिक एरा की। तो यहाँ पे इस तरीके के देवता थे। अब अल्लाह का कॉन्सेप्ट आप सोचते होंगे कि सिर्फ इस्लाम में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह जो है उसका मतलब होता है द गॉड। ये एक अरबी वर्ड है और यहाँ से अल्लाह का कॉन्सेप्ट है। तो अल्लाह जो है वो शब्द पहले से था, और अल्लाह एक गॉड के तौर पे भी स्वीकृत थे यहाँ पे जो पुराने जो कल्चर्स थे उनके अंदर। और कई अलग अलग इस क्षेत्र के अंदर, मक्का के आसपास के वाले क्षेत्र के अंदर, आपको कई जगहों पे अल्लाह की एक जो है धारणा मिलेगी कि अल्लाह एक गॉड है, एक देवता है यहाँ पे। हालांकि आज के समय जो आप अल्लाह के जो स्वरूप को देखते हैं इस्लाम में, वो एकदम अलग स्वरूप है, वो एक अलग सोच है, एक अलग मोनोथिस्टिक अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे इन 360 देवताओं में से भी एक अल्लाह थे, उनको अल्लाह माना जाता था। तो ये इस तरह से एक देवता थे, उनकी शिरीन भी होती थी, उनकी मूर्तियां भी ये बाकायदा बनाते थे। यहाँ पे अब जो है अल्लाह की मूर्तियां नहीं बनती, क्योंकि इस्लाम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर जो अल्लाह है वो निराकार है, और उनको निराकार को आप आकार नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस तरह से उस समय अल्लाह की धारणा थी। अल्लाह के बारे में अभी हम बात करेंगे, जब यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके के देवता के तौर पे उनको माना जाता था। तो ज्यादातर जो ये जो ट्राइब्स थी, गोडाइन ट्राइब्स जो थी, वो पॉलिथिस्टिक अप्रोच को मानती थी, और उसमें भी ज्यादातर एनिमिज्म को मानती थी। एनिमिज्म क्या होता है कि मतलब एनिमिज्म मतलब नेचर को पूजना, एक तरह से नॉन ह्यूमन एंटिटीज को पूजना। जैसे एनिमिज्म में एनिमल्स को भी पूजते थे, प्लांट्स को भी पूजते थे, और जो और भी जो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स थे, फिनोमेनास थे, उनको भी पूजते थे। जैसे एनिमल्स को क्यों पूजते थे? क्योंकि उनसे उनको एक तरह से उनका जीवन यापन होता था। प्लांट्स को क्यों पूजते थे? क्योंकि वो भी उनको देते थे। तो एनिमिज्म जो है उसके बारे में हम सेपरेटली किस दिन बात करेंगे। लेकिन एनिमिज्म बेसिकली ये है कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज को पूजा करना, उनके साथ स्पिरिचुअल एक कनेक्शन को स्थापित करना, उस तरह से ये पॉलिथिस्टिक अप्रोच को अपनाते थे, और उसी तरह से ये अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। यहाँ पे टोटेटिज्म की भी धारणा थी। टोटेटिज्म मतलब जो स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, जो सुपरनेचुरल स्पिरिट्स हैं, जो उनके साथ एक संबंध स्थापित करना, ह्यूमन बीइंग्स का, मैन का एक स्पिरिचुअल पावर्स के साथ, एक स्पिरिट्स के साथ जो संबंध स्थापित करना होता है, उसको टोटेमिज्म कहते हैं। तो वो टोटेमिज्म का भी ये सिद्धांत को मानते थे। आइडोलट्री यानी जो आपका जो मूर्ति पूजा है उसको मानते थे, मूर्तियां बनाते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। तो ये चीज भी करते थे, नेचर की भी पूजा करते थे। तो इस तरीके का रिलीजन था ये, इस तरीके के रिलीजन्स थे, नो कि एक रिलीजन था। तमाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के कल्ट्स को और अलग अलग तरीके से उस चीजों को फॉलो किया जाता था। हालांकि जो देवता थे, जो 360 देवताओं की हम बात कर रहे हैं, उसमें से कई देवता जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में सेम रहते थे, कईयों के मीनिंग बदल जाते थे, कईयों के स्वरूप बदल जाते थे कि अलग तरीके से उनको पूजा जाता था। किसी एक ही नाम के देवता को एक क्षेत्र में किसी और तरह से पूजा जाता है और दूसरी जगह पे किसी और तरह से पूजा जाता है, अलग तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीजें होती थी, अलग अलग तरीके की। यहाँ पे सेंचुरीज थी, यहाँ पे यात्राएं भी होती थी, जो कि पिलग्रिम्स होती हैं। पिलग्रिम्स उस दौर में भी था इनके यहाँ पे, तो वो साल के किसी एक समय पे पिलग्रिम्स यहाँ पे करते थे। तो ये चीजें होती थी। तो आपको जैसे पता है कि जो कुरान है, जो कि होली ग्रंथ है मुस्लिम्स का, उसमें अब्राहम जो हैं, जो कि एक प्रोफेट हुए हैं इस्लाम के, ना केवल इस्लाम के बल्कि अब्राहम को जो है क्रिश्चियनिटी में भी अपना प्रोफेट माना जाता है, जुडाइज्म में भी माना जाता है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों को अब्राहमिक रिलीजन माना जाता है, क्योंकि अब्राहम को वो तीनों अपना प्रोफेट मानते हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन। तो अब्राहम ने उनके बेटे इस्माइल के साथ एक फाउंडेशन रखी थी, और काबा के अंदर फाउंडेशन रखी थी 2130 बीसी के अंदर। ये
कुरान के अंदर बताया गया है कि काबा की यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई और उसके बाद जो है इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ और इस क्षेत्र में लोग जो है वो अब्राहम को मानते थे, अब्राहम की बातों को सुनते थे, वो जब प्रीच करते थे उन चीज़ों को। लेकिन अब हम इन देवताओं की बात करते हैं, जो ये पॉलिथिस्टिक कल्चर था, ट्रेडिशन था, रिलीजन था इस क्षेत्र के अंदर, जो अलग अलग रिलीजन्स थे, उसमें कौन कौन से प्रोमिनेंट गॉड्स थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लाह की। अल्लाह जो कि आज के समय आप देखते हैं कि इस्लाम के अंदर ईश्वर को या गॉड जो है उनको अल्लाह कह दिया जाता है, लेकिन अल्लाह जो है वो एक अरबिक शब्द है, अल्लाह अल इलाह, जिसका का मतलब होता है द गॉड, यहीं से बना है मेनली। और ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे आज जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है वो निराकार है और सर्वोपरि है और एक ही है, ईश्वर एक ही है अल्लाह उनके इस्लाम के अंदर। लेकिन वहां पे अल्लाह एक वन ऑफ द डाइटीज थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डाइटी है, वन ऑफ द डाइटीज, मतलब क्योंकि मल्टी गॉड्स की यहाँ पे पूजा होती थी, पॉलिथिस्टिक था, तो यहाँ पे बहुत सारे देवताओं में से एक जो सुप्रीम गॉड थे, बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे, वो एक अल्लाह थे। और ये चीफ गॉड माने जाते थे अमंग द पैंथियंस, जितने भी ये जो गॉड्स थे उनमें से, जिसमें इनको एसोसिएट किया जाता था कि ये सन, रेन और सनसेंस वगैरह इन सभी के देवता हैं और लोग इनको मानते थे। काफ़ी ट्राइबल्स आइडेंटिटीज के साथ इनको लिंक किया जाता था, तो अल्लाह इस तरीके के देवता माने जाते थे यहाँ पे। अब बाद में ह्यूबल की बात आती है। ह्यूबल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे मक्का के लोग जो हैं वो ह्यूबल को एक मेजर डाइटी के तौर पे पूजा करते थे, पैटर्न गॉड थे उनके ये। और इनका कई अलग अलग जगहों पे इनके लिए रिचुअल्स और सेरेमनीज होती थी, काबा में इनके लिए कई सेरेमनीज होती थी। उसके बाद अल लात जो है वो एक इंपॉर्टेंट गॉडेस मानी जाती हैं। पूरे अरबियन पेनिनसुला में मेनली इनकी अलग अलग जगहों पे मूर्तियां वगैरह मिली हैं और कई जगहों पे इनके बारे में जिक्र मिला है। तो ये फर्टिलिटी और मदरहुड की देवी मानी जाती थी। और अल्लाह की, ये जो अल्लाह हुए हैं यहाँ के, जो अल्लाह है अभी के अल्लाह नहीं, अभी उनकी 3 बेटियां हुई, डॉटर ऑफ अल्लाह, जिसमें 3 बेटियां हुई, उनमें से एक अल लात थी। 3 बेटियों की अगर बात करें हम तो ये 3 बेटियां हैं, कौन? अल लात, अल उजा और मन्नत। अब इस्लाम के लोग जो हैं वो मूर्तियों में या चित्रण में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे इस्लाम के लिए चित्रण नहीं कर रहा हूँ, मैं इन प्री इस्लामिक जो रिलीजन हुए उनके लिए चित्रण की यहाँ पे दिखा रहा हूँ तस्वीर। तो ये अल्लाह की 3 बेटियां मानी गई, जिनका जिक्र जो है वो कुरान में भी मिलता है, लेकिन ये पहले का जो रिलीजन था उस तरह से लोग जो है यहाँ पे मानते थे। तो अल यहाँ पे कौन हो गई? अल्लाह, जिनको फर्टिलिटी और मदरहुड की गॉड माना जाता है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम है वैसे तो। अल उजा जो है, जिनको प्रोटेक्शन और विक्ट्री की सिंबल के तौर पे देखा जाता है, ये भी अल्लाह की डॉटर के तौर पे हैं। इनको कुरैश कबीला जो है वो मानता था। उसके अलावा मन्नत जो तीसरी बेटी हैं अल्लाह की, उनको फेट और डेस्टिनिटी की देवी माना जाता था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट देवी मानी जाती थी। इनको माना जाता था कि ये फॉर्च्यून के लिए इनकी पूजा करते थे कि किस तरह से जो है अपनी फॉर्च्यून को बेटर किया जा सकता है, उसके लिए मन्नत करते थे बेसिकली। ये इस तरह से चीज़ें होती थी। उसके अलावा 4 देवता ये थे, जिसमें 4 डाइटीज जैसे वड, सुवा, यागतू और याक, ये 4 इंपॉर्टेंट देवता थे जिनको अलग अलग क्षेत्रों में पूजा जाता था। मेनली यमन वाले क्षेत्र में, जो ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे यमन आता है, तो यहाँ पे वाले हिस्से में, जिसमें अगर बात करें वाड की, तो वाड जो है वो लव और फर्टिलिटी के लिए वो डाइटी माने जाते थे। सुवा जो है वो रेन और एग्रीकल्चर के लिए, यागुत जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, और योग जो है वो वॉर के डाइटी माने जाते थे। उसके अलावा ऊजा जो है वो एक और देवी थी, गॉडेस ऑफ पावर एंड माइटी मानी जाती थी। ये प्रोटेक्शन और गार्डियनशिप के साथ एसोसिएट होती थी। तो इनके भी सेंचुरीज मिले हैं नाखला वगैरह वाले क्षेत्र में, जहाँ सेंचुरी मतलब जहाँ पे इनकी एक रिलीजियस साइट्स हो गई, यहाँ पे जहाँ पे जाके इनके लिए लोग पिलग्रिम वगैरह करते थे, वहाँ पे ऊजा की मूर्तियां वगैरह मिली और वहाँ से उनके बारे में पता चला। तो ये तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हुए अरेबियन पेनिनसुला के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे अलग अलग देवता और वो लोग आपको नजर आएंगे। ये और भी कुछ देवताओं के यहाँ पे नाम आपको दिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से अलग अलग जो गॉड और गॉडेस हुए हैं अरेबियन पेनिनसुला में प्री इस्लामिक पीरियड में, उनकी बात हो रही है, जिनको ये लोग मानते थे, वो चीजें थी। अब ये पॉलिथिस्टिक अप्रोच तो थी ही, पॉलिथिस्टिक कल्चर्स तो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे ही, लेकिन क्रिश्चियनिटी भी था। क्रिश्चियनिटी का कारण सबसे बड़ा ये था कि ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, बेजेंटाइन एम्पायर, जब बेजेंटाइन को कंट्रोल कर लिया था, बेजेंटियम नाम हुआ करता था आज के समय, उसका इस्तांबुल नाम है जिस शहर का, जो कि टर्की में पड़ता है। उसका पहले नाम बेजेंटियम था, फिर उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ गया, अब बाद में इस्तांबुल पड़ गया। वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी रहा था।
ईस्टर्न रोमन एम्पायर फिर दिखा देता हूँ मैं। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है जिसकी राजधानी यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी, ठीक। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने बाद में चल के कॉन्स्टेंटिन पोल के समय क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। क्रिश्चियनिटी इनका प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया और फिर क्रिश्चियनिटी के अपनाने के बाद क्रिश्चियनिटी का प्रभाव जो है वो यहाँ पे जहाँ जहाँ तक फैला हुआ था ये साम्राज्य वहाँ तक था। और ये गैसनिड जो थे ये इनके वैसाल थे ईस्टर्न रोमन एम्पायर के, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया और फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के जो इन्फ्लुएंस है वो आगे भी बढ़ा, आगे इस तरफ बढ़ा। कुछ जो अरब व्यापारी थे वो इधर आगे जाते थे, तो अरब व्यापारियों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उनको समझ में आई कुछ चीज़ें, उनको लगा कि क्रिश्चियनिटी उनको अपीलिंग लगा होगा तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पता चीज़ें चलती हैं कि जो पीटर का अपोस्टल है, द पीटर द अपोस्टल ऑफ जेरूसलम, उसके अंदर कुछ अरब ट्रेडर्स ने गॉस्पल, पीटर का जो गॉस्पल है उसको सुना और उसके बाद उन्होंने कई जगहों पे जाके जो है अपना लिया, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और आगे चल के क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस जो ओवर द पीरियड अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया। नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा, इन दो क्षेत्रों में मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट वाले में ये जो गैसनिड थे, ये जो कि वैसाल थे, इन्होंने अपनाया। और जो यहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी का अलग स्वरूप नजर आएगा। और जो नजरन वाला जो क्षेत्र है, जो क्रिश्चियनिटी के साउथ वाला, इस वाले जो क्षेत्र में, यमन वाले क्षेत्र में जो फॉलो किया जाता था, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का ओल्ड अरेबियन एक तरीके से अपनाया जाता था, क्रिश्चियनिटी को एक अलग तरीके से देखा जाता था। दोनों जगहों पे क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी का भी तो एक अलग अलग जो वो है अडेप्टेशन है, उसको इन्होंने अपना लिया। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही थी। तो ये चीजें थी। यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन किंगडम थे जैसे अक्सुस वगैरह, उनको यहाँ पे रेड सी के पास यूथोपिया वाले क्षेत्र में, अदर साइड में यूथोपिया वाले क्षेत्र में भी रेड सी के, यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था। अगर बात करें जुडाइज्म की यानी यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म जो है वो आपको पता चलता है कि फर्स्ट मेंशन जो है सऊदी अरब में, वो पता चलता है कि बहुत पुराने समय पे, और क्योंकि जुडाइज्म का भी इसी क्षेत्र में जो है राइज हुआ था। आज का जो मेनली यहूदी तो यही क्लेम करते हैं कि जेरूसलम के आसपास वाले क्षेत्र में ही हुआ। मैंने आपको यहूदियों के बारे में इतिहास पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया था जुडाइज्म के बारे में बहुत कुछ। तो यहाँ पे पुराने समय से ही पता चलती हैं। और अगर अरेबियन पेनिनसुला के अंदर देखें तो यहूदी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 2nd सेंचुरी में से लेके और 6-7 सेंचुरी तक खूब यहाँ पे आई है। उन्होंने माइग्रेशन किया है। क्यों? क्योंकि यहूदियों का प्रोसिक्यूशन हो रहा था रोमन एम्पायर के अंदर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर। जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया तो यहूदियों को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया, यहूदियों का उन्होंने शोषण किया, उनको मारा, भगा दिया उनको अपने देश से, अपने राज्य से। तो यहूदियों की पॉपुलेशन जो है हिजाज वाले क्षेत्र में और मदीना के आसपास वाले क्षेत्र में जाके यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई। और उसके बाद कुछ किंगडम्स भी आए, कुछ जुडाइज्म के लीडर्स भी आए, जो अबू करीम असद और धू नवास वगैरह, ये जो हैं इन्होंने मदीना के आसपास वाले क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया और इन्होंने क्रिश्चियंस को यहाँ पे प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया, जैसे कि रोमन एम्पायर में हो रहा था यहूदियों के खिलाफ, और यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियंस के खिलाफ ये सब चीजें करी। तो क्रिश्चियंस इसके रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे यहूदियों का प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, और यहूदी जो हैं वो क्रिश्चियंस का से बदला लिए थे। आपस में यहूदियों और क्रिश्चियंस के बीच में ये चीजें चल रही थी। और यहूदियों का ऊपर मैंने ये आपको बताया था कि यहूदियों का कितनी बार प्रोसिक्यूशन हुआ है इतिहास में। हालांकि यहूदियों ने भी कई बार किया है, लेकिन यहूदियों का भी बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से लास्ट जो उनका हुआ प्रोसिक्यूशन, वो आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के अंदर हुआ होलोकास्ट में, उसके बाद ये जो है इजराइल बना और ये सब चीज़ें हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे यहूदी जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर आके, मदीना के आसपास वाले क्षेत्र में आके रहने लग गए, और वहाँ पे वो अपनी होल्डिंग बचाएगी, जिसमें हेजाज और मदीना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आके यहूदियों ने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बना ली थी। और यहाँ पे आसपास के कई लोग जो हैं और कई ट्राइब्स ने जो है यहूदियों को, जूइश रिलीजन को अपना लिया। जिसमें जूइश ट्राइब्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बानू नादिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, जिनको बाद में जाकर बहुत मुश्किल से हराया था आगे चल के इस्लाम के अंडर। जब मैंने आपको बताया था कि रिडा वॉर्स में इनको हराया गया था। बानू कुनिका, बानू खुराजगा, खुराजिया, ये ऐसी ट्राइब्स थी जो कि यहूदी रिलीजन को मानती थी, मोनोथिस्टिक रिलीजन को, जो कि एक अब्राहमिक रिलीजन ही है लेकिन अलग है इस्लाम से, और यहूदियों में आपको काफ़ी डिफरेंसेस ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। यहाँ पे गैसनिड और लोकमिड जो हैं, एक तरफ से आपको नज़र आते हैं कि गैसनिड जो है क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में जुडाइज्म को अपना रहे हैं। और सैसनिड एम्पायर के पास वाले क्षेत्र में अगर आप मैप को देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ क्षेत्र नज़र आएगा जो कि
इन्फ्लुएंट, मैं आपको यही दिखा देता हूँ। ये लोकोमेड वाला जो क्षेत्र है, ये इन्फ्लुएंस किससे था? पर्शियंस से था। तो पर्शियंस का रिलीजन क्या था? जोरोस्ट्रियन रिलीजन था। तो जोरोस्ट्रियनिज्म को भी मानते थे। तो अरेबियन पेनिनसुला एक काफी कॉम्प्लेक्स क्षेत्र था। अगर बात करें उनके रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, कुछ यहाँ पे ये क्रिश्चियनिटी को अपनाते थे, ये कुछ जो हैं ये जोरोस्ट्रियनिज्म को मानते थे। यहाँ पे पॉलीथिस्टिक अप्रोच चलती थी। कुछ क्षेत्र जो है अलग तरीके की क्रिश्चियनिटी को मानता था। यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है वो जुडाइज्म को मानता था। तो एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक अप्रोच आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के रिलीजन्स को माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप भी था नाबाटियन सिविलाइजेशन के अंदर, जिसमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते थे। ये नाबाटियन किंगडम था, ये दिख रहा है आपको, जिसमें आपको आज के समय का सीरिया का कुछ हिस्सा आपको ये सिनाई पेनिनसुला वाला जो इजिप्ट का हिस्सा माना जाता है, ये यहाँ पे इजराइल का हिस्सा, जॉर्डन का हिस्सा, ये हिस्सा माना जाता है। कुछ इराक का हिस्सा माना जाता है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे जॉर्डन के आसपास वाले क्षेत्र में, जिसको पहले कैनान कहा जाता था, तो कैनाटाइनाइट, अरामियन और अरब लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये जो लोग हैं ये अपने आप को दो ग्रुप्स में मानते थे। दो ग्रुप्स थे यहाँ पे। एक ग्रुप वो था जो कहता था कि हम तो जो पुराने जोक्तान, जो एक एंसेस्ट्रल फिगर हुए हैं, लेजेंडरी फिगर हुए हैं, उसके डिसेंडेंट्स हैं। तो वो एक अलग मतलब अब्राहमिक रिलीजन का ही पार्ट हो गया, लेकिन उसके मेन मानते हैं कि उनके हम डिसेंडेंट हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं उनके हम। और एक ये मानता है, सेकंड ग्रुप जो है वो क्लेम करता है कि जो कैसिस जो है, जो सेकंड जिसको कैसिस कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका, वो कहता है कि हम बिब्लिकल इस्माइल के जो कैरेक्टर हुए हैं, जो कि प्रोफेट अब्राहम के बेटे थे, उनके डिसेंडेंट मानते हैं अपने आप को। तो उस तरीके के लोग भी थे जो अपने आप को डिसेंडेंट मानते थे, अब्राहमिक प्रोफेट के बेटों के डिसेंडेंट मानते थे। तो वो अब्राहमिक एक अलग तरीके से उसको फॉलो करते थे। तो इस तरह से चीजें थी। बहुत अलग अलग ट्राइब्स थी और अलग अलग तरीके से रिलीजन्स को मानते थे। अगर मैं आपको ओवरव्यू बता दूं मेनली, तो ओवरव्यू में आपको चीजें लास्ट में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको वो चीज। यकृत यथरिब जो है वो मदीना का पुराना नाम था, ध्यान रखिएगा। द सिटी ओएसिस सिटी ऑफ यथरिब इसको कहा जाता था, मदीना। इस वाले क्षेत्र में जूइश ट्राइब्स रहती थी मेनली, और इन्होंने 400 सी के आसपास पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया था, जिसकी वजह से काफी क्षेत्र जो है इनके कंट्रोल में हुआ करता था। ये जूइश ट्राइब्स की अगर हम बात करें वो आपको पता चल गई है ना। अब बात करें नोमैडिक कल्चर्स की। नोमैडिक कल्चर और उनकी पोएट्री की। पोएट्री इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये पोएट्री को इंपॉर्टेंस देते थे और उनका कम्युनिकेशन का जरिया था। एक जनरेशन से अगले जनरेशन में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका था, और रिलीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट था, और साथ ही साथ अपने लोगों के साथ किस तरह से जुड़ाव रखना है उसके लिए भी। इवन इन्होंने कई ऐसे वर्सेस लिखे जो इनके एनिमीज के मतलब खिलाफ किस तरह से उन्होंने, कि हमें कैसे लड़ना है, किसी से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनको हराना है, इसके लिए भी इन्होंने वर्सेस लिखे। मतलब वो वाले वर्सेस जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अपनी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। उस तरह से प्रोपोगेंडा को भी, कई ट्राइबल प्रोपोगेंडा को प्रमोट करने वाले भी एक तरह से वर्सेस थे। मतलब प्रोपोगेंडा को मतलब अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश की जाती है ना जिसमें, तो वो उस तरीके की पोइट्री भी यहाँ पे लिखी गई। और भी कई तरीके की पोइट्री यहाँ पे लिखी गई, जिसमें नेचर को डिफाइन करना, नेचर को किस तरह से, नेचर की ब्यूटी को एक तरह से एक्सप्लेन करना, उस तरीके की पोइट्री भी यहाँ पे लिखी गई। डिविनिटी के ऊपर भी लिखी गई, मतलब ईश्वर के ऊपर, और अलग अलग जो देवता हुए, देवी हुए, उनके ऊपर भी इन्होंने पोइट्री लिखी है। क्लासिकल अरबिक भाषा में मेनली ये ज़्यादातर अलग अलग डायलेक्ट में मिलेंगी। अरबी भाषा वैसे उसके बहुत सारे डायलेक्ट थे, अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता था। ठीक है, तो वो उन क्षेत्रों में उस तरह से ही पोइट्री यहाँ पे लिखी गई, और उनके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो एक दौर में जो इस तरीके का आपको नज़र आता था अरेबियन पेनिनसुला, इसके अंदर कल्चर्स और ट्रेडिशंस में आप क्या समझे हैं अभी तक? एक तो बहुत ही प्लूरलिस्टिक अप्रोच थी इसमें। तमाम उस दौर के इस क्षेत्र में कई रिलीजन्स को फॉलो किया जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी के भी एक नहीं मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पे फॉलो की जाती थी, अलग अलग उसका स्वरूप था। जुडाइज्म को फॉलो किया जाता था, ठीक है, यहूदी धर्म हो गया, मतलब इस क्षेत्र में जुडाइज्म को फॉलो किया जाता था। उसके अलावा जोरोस्ट्रियनिज्म को फॉलो किया जाता था, जो ईरान के पास वाले इन्फ्लुएंस वाले क्षेत्र में। ये जो पॉलीथिस्टिक रिलीजन था, ये इनका खुद का था, मान लीजिए पॉलीथिस्टिक रिलीजन, जिसमें एक रिलीजन भी नहीं, इसमें तो कई सारे अलग अलग कल्ट्स थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता था।
उसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्राइब्स थी, ऐसी अदर ट्राइब्स थी जो कि कोई कहता था कि हम तो अब्राहम के जो बेटे थे इस्माइल, उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। तो इस तरह से चीज़ें, बहुत तरीके के यहाँ पे कल्ट्स और रिलीजन्स को फॉलो किया जाता था। और उनमें से हमारा फोकस था पॉलिथिस्टिक जो देवता थे, उनमें कौन कौन से देवता थे और किस तरीके के देवता थे, वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद स्थिति बदली, जब प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ, उन्होंने एक नए तरीके से जीवन जीने की शैली बताई, जिसको बाद में इस्लाम कहा जाने लगा। और प्रॉफेट मोहम्मद के समय पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस्लाम का राइज हुआ। और फिर राशिदुन कैलिफोर्ट, और इस समय पे ये जो क्षेत्र है इसको अपने कंट्रोल में लिया गया। पहले तो रीडा वॉर्स के दौरान पूरा अरबियन पेनिनसुला को एकजुट किया गया, सारी ट्राइब्स को हरा के कैलिफेट्स के अंडर लेके आया गया, इस्लामीकरण हो गया इस क्षेत्र का। उसके बाद इस्लाम जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक्सपांड करता चला गया। ये 750 तक तो काफ़ी बड़े भूभाग तक फैल चुका था इस्लाम, ठीक है। और आज के समय की स्थिति आप देख ही पा रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है और इस्लाम नंबर 2 पे है। अगर बाई पॉपुलेशन देखें तो, कि दुनिया में कितनी पॉपुलेशन कौन से रिलीजन को फॉलो करती है, तो पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी और दूसरे नंबर पर इस्लाम है। होपफुली चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आप इन वीडियोज़ की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई PDF अगर आपको ना मिले तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे कह सकते हैं कि ये PDF आपको चाहिए। और कोई भी आपका ओपिनियन हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं, आपको उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। कभी कोई PDF नहीं आती है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं आई, तो आप ये नहीं सोचें कि नहीं दी जाती हैं। आप एक बार आप मैसेज कर देंगे कि ये PDF चाहिए तो आपको ऑब्वियसली मिलेगी। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ पे आपको वीडियोस के साथ उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे आप अपना आकलन कर पाएँ। ओके, और सक्सेस प्लस एकेडमी का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वगैरह ये भी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आने वाली वीडियोज़ की, और रील्स वगैरह भी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।